नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बहुप्रतीक्षित देहरादून मसूरी रोपवे का इंतजार, औपचारिकताओं को किया जा रहा पूरा। पहाड़ों की रानी मसूरी का सफर बेहद रोमांचक और आसान करने के लिए देहरादून से मसूरी रोपवे बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। देहरादून के पुरकुल से मसूरी तक बनने वाला यह रोपवे एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। संघ प्रमुख भागवत बोले, 20 साल में देश में फिर बनेगा अखंड भारत, रास्ते में जो आएंगे मिट जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 20 से 25 साल में देश फिर से अखंड भारत बनेगा, यह सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। भागवत ने हरिद्वार में कहा कि हम अहिंसा की बात करेंगे, लेकिन ये बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष शत्रुता नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें। हरिद्वार में 2 कार और बाइक आपस में भिड़ी, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गुरुवार को सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में यूपी के मेरठ जिले के रहने वाले 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने पास के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हरिद्वार से गंगा स्नान कर लौट रहे परिवार की कार खाई में गिरी, 4 लोग घायल। पौड़ी जिले के धुमाकोट थाना क्षेत्र में कार खाई में गिर गई। इस हादसे में परिवार के 4 लोग घायल हो गए। कार सवार सभी लोग हरिद्वार से गंगा स्नान कर लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। श्रीनगर, चोरी के सामान के साथ 4 चोर गिरफ्तार। चोरी के मामले में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन चोरों के पास से चोरी के सामान, मोबाइल, गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सहित 80,000 रुपए के अन्य सामान भी बरामद किए हैं। उफाड़ा गांव के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि चोरों ने उसके घर से 6 फोन चुरा लिए हैं। उत्तराखंड में जयंती पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को किया याद, यशपाल आर्य ने बीजेपी को घेरा। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती उत्तराखंड में धूमधाम से मनाई गई। राज्य में इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी बाबा साहेब के नाम पर सियासत करती है, लेकिन जब उनकी जयंती होती है तो भूल जाती है। उन्होंने सरकार पर संविधान से भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। बैसाखी पर्व, हर की पैड़ी पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी, गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। बैसाखी पर्व धर्मनगरी हरिद्वार में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। देश भर से आए श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दरअसल बैसाखी पर फसल तैयार हो जाती है और इस दिन से फसल कटनी भी शुरू हो जाती है। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी। यही वजह है कि यह त्योहार पंजाबी समुदाय में खासे धूमधाम से मनाया जाता है। देहरादून, कपूर गेस्ट हाउस में मिली युवती की सड़ी गली लाश, पुलिस जाँच में जुटी। राजधानी देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र के कपूर गेस्ट हाउस में के रूम में युवती की सड़ी गली लाश मिली है। युवती की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लाश करीब 1 महीने पुरानी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती का मर्डर कर लाश को बेड के अंदर छुपाया गया था। सेना के जवानों ने मनाया बैसाखी पर्व, घांगरिया के लिए रवाना। गुरुद्वारा गोविंद घाट में भारतीय सेना की टुकड़ी पहुंची, जहां जवानों ने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से बैसाखी पर्व मनाया। आज अरदास के बाद घांगरिया के लिए प्रस्थान किया। यह टुकड़ी सूबेदार जगसीर सिंह और हवलदार मलकीत सिंह के नेतृत्व में बर्फ कटान का कार्य कर यात्रा प्रारंभ करने के लिए रास्ता सुगम बनाएगी। सीएम धामी के खिलाफ उतारेंगे दमदार प्रत्याशी, भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर हरदा का कटाक्ष। फूल से शेखावत बैसाखी के मौके पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पहले गंगा में स्नान किया और उसके बाद वे दक्ष प्रजापति के मंदिर कनखल पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ न केवल चुनाव लड़ने बल्कि एक दमदार प्रत्याशी उतारने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी को मिली हार पर उनसे पार्टी नेताओं का सवाल पूछना स्वाभाविक है। महंगाई पर चुप्पी क्यों, जवाब दो। माला राज्य लक्ष्मी की आवाज पर गरजी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिलाएं टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के आवास पर गरजी। साथ ही आवास के बाहर धरना देते हुए जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि माला राज्य लक्ष्मी शाह जनता की प्रतिनिधि हैं, लेकिन महंगाई पर चुप्पी साधी हुई है। कोटद्वार नजीबाबाद NH 534 के सुंदरीकरण का कार्य शुरू, ग्रामीण खुश। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी के प्रयास से कोटद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 534 को दुरुस्त किया जा रहा है। कोटद्वार नजीबाबाद के बीच नेशनल हाईवे की स्थिति बेहद खस्ता हाल थी। इस मामले में रितु खंडूड़ी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के रीजनल अधिकारी से फोन पर बातचीत कर सड़क को जल्द ठीक कराने का अनुरोध किया था। 2.5 लाख के चाइनीज सॉफ्टवेयर से तोड़ते थे फॉर्च्यूनर का लॉक, 20 सेकंड में कार गायब, हाईटेक चोर अरेस्ट। एसटीएफ ने हरियाणा के पानीपत से एक हाईटेक चोर को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक ये गाड़ी को लॉक तोड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता था। सॉफ्टवेयर कीमत 2.5 लाख रुपए है। विधि विधान के साथ खोले गए गौरी माई की कपाट, केदार यात्रा का हुआ आगाज। गौरीकुंड स्थित मां गौरी के कपाट खुलने के साथ ही केदार यात्रा का आगाज हो गया है। आज विधि विधान के साथ गौरी माई के कपाट खोल दिए गए हैं। अब 6 महीने तक गौरीकुंड में श्रद्धालु मां गौरी के दर्शन कर सकेंगे।
सीएम धामी का साफ संदेश, घोटालों की हर हाल में होगी जांच, हरीश धामी को लेकर भी दिया जवाब। सीएम धामी ने कहा कि घोटालों की हर हाल में जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। वहीं चर्चा है कि कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे धारचूला विधायक हरीश धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट तक छोड़ सकते हैं। इस पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। मां यमुना के भाई शनिदेव सोमेश्वर देवता के कपाट खुले, श्रद्धालुओं ने किया तांडी नृत्य। चारधाम यात्रा के पहले पड़ाव यमुनोत्री में मां यमुना मंदिर के समीप ही भाई शनिदेव के मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। प्रातः 7 बजे मंदिर के कपाट खोलकर न्याय के देवता शनि महाराज की मूर्ति का यमुना जल से अभिषेक किया गया और उनके सिंहासन को सजाया गया। कॉर्बेट निदेशक ने मीडिया रिपोर्ट को बताया निराधार, कहा सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति से बन रहा रेस्क्यू सेंटर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने ढीला रेंज में बने रेस्क्यू सेंटर एनओसी न मिलने की रिपोर्ट को गलत बताते हुए इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2020 में इस संबंध में शासन से हरी झंडी मिल गई थी, जबकि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने 2019 में इस काम के लिए अपनी अनुमति दे दी थी। गर्मी और उमस से लोग हो रहे परेशान, बाजारों में बड़ी कूलर की डिमांड। उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक भीषण गर्मी के कारण लोग व्याकुल है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि लोगों को दिन में घरों से निकलना दुर्भर हो गया है। ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए बाजारों में एसी और कूलर की डिमांड बढ़ी है। पौड़ी के विकास मार्ग में महिला वकील के घर में लगी आग, सामान जलकर खाक। शहर के विकास मार्ग स्थित एक घर में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि पूजा के लिए जलाए गए दीप के कारण यह आग लगी है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। हल्द्वानी जल संस्थान पर सिंचाई विभाग के बिल का 22 करोड़ बकाया, जारी किया नोटिस। सिंचाई विभाग गौला बैराज के जल संस्थान हल्द्वानी के ऊपर करीब 21 करोड़ 72,90,000 रुपए की देनदारी का बकाया है। ऐसे में सिंचाई विभाग ने जल संस्थान हल्द्वानी को नोटिस जारी कर बकाया पैसे जमा करने के निर्देश दिए हैं। पिकअप वाहन ने खड़े ट्रक पर मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। कीर्तिनगर कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह 4:45 पर पिकअप वाहन संख्या UK 07 CD 0283 ने सड़क पर खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप सवार 3 घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। दिल दहला देने वाली घटना, आवारा कुत्तों ने बुजुर्ग महिला को मार डाला। उधमसिंह नगर जिले में एक मामला सामने आया। यहाँ कुत्तों ने बुजुर्ग महिला को मार डाला। यह मामला नानकमत्ता के आमखेड़ा गांव का है, जहाँ आवारा कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर डाला। इस हमले में वृद्धा की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्राम सभा बलखेड़ा के पूर्व प्रधान मेहताब सिंह के मुताबिक उनकी भाभी सुनीता कौर निवासी आमखेड़ा के घर उनकी माँ तारो कौर पत्नी भजन सिंह निवासी गाँव धूमखेड़ा आई हुई थी। मंगलवार तड़के करीब 3 बजे आवारा कुत्ते घर के आंगन में जंजीर से बंधे पालतू कुत्ते पर झपट पड़े। पालतू कुत्ते का शोर सुनकर तारो कौर उसे बचाने के लिए आंगन में आई। आवारा कुत्तों ने तारो कौर के आते ही उन पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में वृद्धा जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरी तो तारो कौर को आवारा कुत्तों के झुंड ने बुरी तरीके से नोच डाला। इससे तारो कौर के सिर पर चोट आ गई। माँ की चीख पुकार सुन बेटी सुनीता कौर बाहर आई। उन्होंने माँ को बचाने का प्रयास किया तो आवारा कुत्तों ने सुनीता पर भी हमला कर दिया। कुत्तों ने सुनीता को भी कई जगह नोच डाला। शोर सुनकर परिजन और पड़ोसी आ गए। उन्होंने आवारा कुत्तों के झुंड को वहां से किसी तरह भगाया। दोनों घायलों को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने वृद्धा तारो कौर को मृत घोषित कर दिया। सुनीता का गंभीर हालत में परिजन इलाज के लिए बरेली ले गए हैं। दहेज में नहीं मिले 3 लाख, ससुरालियों ने अंशु को मार डाला। दहेज उत्पीड़न और हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। एक और मामला रुड़की से सामने आया। यहाँ ससुरालियों ने दहेज में 3 लाख रुपए नहीं मिलने पर पुत्री की हत्या कर दी। नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद नवविवाहिता के शव को घर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। ऑनलाइन लड़की की डिमांड पड़ी भारी, लगी लाखों की चपत। ऑनलाइन ठगी के कई मामले हर दिन सामने आते रहते हैं। ठगी का हर बार नया तरीका होता है। इसमें एक तरीका ब्लैकमेलिंग का भी है। ऐसा एक केस देहरादून से सामने आया है। IT कर्मचारी ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के फेयर में एक IT कर्मचारी को 4 लाख की चपत लग गई। गैस ट्रक के नीचे आए स्कूटी सवार, दर्दनाक मौत। भीमताल में एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विनायक के पास एक ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में युवक का सिर ट्रक के पिछले पहिए से बुरी तरीके से कुचल गया था। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।